जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज लिमिटेड, मैं आप सब लोगों को इस वेबिनार में वेलकम करता हूँ। ये जैसे कि आपको पता है, ये टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर हम लोग वेबिनार कर रहे हैं। तो इसमें अब हमने लास्ट जो वेबिनार किया था उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी, हमने कुछ बेसिक्स भी डिस्कस की थी। उसके बाद अब हम आगे चल रहे हैं। अब और हम इसमें आपको अब करंट सिनेरियो में आपको टेक्निकल व्यू ऑफ इंडेक्स और स्क्रिप्ट दोनों हम आपको बताएंगे। लास्ट वेबिनार में हम थोड़ा सा आपको बता देंगे कि अगर किसी कोई मिस कर गया तो पिछले वेबिनार देख सकता है, और उसमें हमने कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी को डिस्कस किया था जो कि अब हम नहीं करेंगे। अब हम आगे चलेंगे, आगे हम इन चीज़ों को फर्दर लेके चलेंगे। तो आपको अगर बताएं, मेन पर्पस जो हमारा उन चीज़ों को डिस्कस करने का था उसको मैं थोड़ा सा सिर्फ ब्रीफ कर देता हूँ कि ट्रेड प्लान्स जो हम आपके साथ शेयर करते हैं उसमें हम जो स्टॉप लॉस की सिग्निफिकेंस होती है वो हम इसलिए बता देते हैं आपको कि आप जब भी मार्केट ने 42,900 का एक इंडेक्स ने अभी करंट टॉप लगाया, एक रैली करके मार्केट गई और वहां पर क्लाइंट्स ने कुछ प्रॉफिट बुक किए होंगे। डेफिनेटली मार्केट एक अच्छी डायरेक्शन में चल रही थी। अब यहाँ से अगर आप मार्केट ने प्रेफर टेकिंग आई है या थोड़ी सेलिंग आई है मार्केट में, तो अगर आप स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर करेंगे तो जो आपके प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं वो रोड हो जाएंगे। उस चीज को सेव करने के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप इसको स्टॉप लॉस को जरूर ध्यान में रखें और एक रिस्क रिवॉर्ड रेशो के अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें। कोई भी ट्रेड प्लान करते हैं आप उसको ये जरूर देखें कि अगर आप 1 रुपए का गेन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या उसके लिए आप ट्रेड कर रहे हैं तो वही 25 पैसा या 50 पैसा का एक स्टॉप आपके जहन में जरूर होना चाहिए। और इसको हम एक जनरल टर्म में हम एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग कहते हैं कि एक डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग करें ताकि आप लोग अपने कैपिटल और जो प्रॉफिट आपने किए हैं उनको सेव कर सकें। अच्छा, हम आगे चलते हैं और अब फराज की तरफ चलते हैं। फराज हमें अब इंडेक्स के ऊपर एक अपना व्यू देंगे कि इस वक्त करंट सिनेरियो में इंडेक्स की क्या पोजीशन है। जी, जी अस्सलाम फरमाइए। वालेकुम। मेरे ख्याल में अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और उससे बेहतर ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे, विजुअल सामने आ जाएंगी, तो जो देख रहे हैं या जो समझना चाह रहे हैं उनके लिए एक आसानी से वो इजीली इसको समझ सकते हैं। तो स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ। अब मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी आप लोगों को। जी जी, अच्छा, पहले तो मैं रीजंस देना चाहूँगा ऑन टेक्निकल्स चार्ट्स के ऊपर कि मार्केट यहाँ से 42,900 ब्रेक करके नीचे क्यों आई है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो फर्स्ट रीज़न थी, ये मार्केट की जो रैली थी ये 24 वीक्स ओल्ड हो चुकी थी। 24 हफ्तों के बाद मार्केट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो जाके नया हाई लगाए। और अगेन वही बात है कि जब 24 हफ्ते हो जाते हैं, लोगों के इमोशंस स्पेशली रिटेल ट्रेडर्स के वो हमेशा से इस तरह से होते हैं कि मार्केट कभी नीचे नहीं आएगी और ये हायर हाइज लगाती जाएगी। सो वहाँ पे वो यूजुअली रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो ट्रैप हो जाते हैं, जैसे यहाँ पे हुए 24 वीक्स की रैली के बाद। बहुत मुश्किल होता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कि 24 हफ्तों की रैली को कंटिन्यू करते हुए नए हाइज लगाए। इससे पहले भी हमने देखा था जब मार्केट रैली कर रही थी लास्ट ईयर अगस्त में, तो वो रैली भी 22 वीक्स की थी जब 43,400 तक गई थी और उसके बाद ये रैलीज फेड आउट होती गई। फिर वो करेक्शंस जो है वो क्रैश में नज़र आई और जो पैंडेमिक हुआ वो सब आप सबको पता है। सबसे बड़ी रीज़न थी मेरे हिसाब से 24 हफ्ते पुरानी रैली में मुश्किल हो जाता है एक नया हाई लगाना। ये मैं हाईलाइट करता आ रहा था, जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, जो पर्ल के क्लाइंट्स हैं, उनको इस पॉइंट का बखूबी अंदाज़ा था कि 24 वीक्स रैली है और ऑलमोस्ट ये अपने जो रीसेंट हाइज थे उसको जाके टेस्ट किया है। पहली रीज़न तो थी कि 24 वीक्स की रैली एक करेक्शन मांग रही थी। तो यहाँ से देखा हमने मार्केट जो है टूटना शुरू हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद जो दूसरी रीज़न थी कि वी शेप रिकवरी की हम बात कर रहे थे, हम जब से हमने ये बॉटम को ट्रेड करना शुरू किया है, अगेन जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि 28,800 से हमने बॉटम पिक किया और हम इसको राइड ही कर रहे थे और जो हमारे टारगेट्स थे वो 42,200 और 43,300 के थे। वी शेप रिकवरी मैं काफ़ी टाइम से कह रहा था कि मार्केट वी शेप रिकवरी में है, जहाँ से टूटी थी वहीं जाके जाके दोबारा इसको टेस्ट करेगी। सो एक पोटेंशियल स्पॉट था और वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग और ट्रेलिंग स्टॉप्स बनते थे। और यहाँ पे हमने देखा ये एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन फेस नज़र आया, जहाँ पे यहाँ पे मार्केट में जो है वॉल्यूम्स
बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर गए थे और फिर यहाँ पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज था मेरे हिसाब से, और मार्केट वहाँ से फिर अगेन टूटना शुरू हो गई। सो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हमारे पास, एक तो 24 वीक्स की रैली के लिए मुश्किल होता है नए हाइज लगाना, सेकेंडली वी शेप रिकवरी कंप्लीट हो चुकी थी, और एक पोटेंशियल स्पॉट था रिवर्सल के लिए। फिर तीसरा पॉइंट अगर देखें, जो हमने देखा लास्ट 2-3 डेज में बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेलिंग नज़र आ रही है, उसकी एक और बड़ी वजह ये हो सकती है, ये जो वीकली चार्ट के ऊपर इवनिंग डॉजी स्टार की फॉर्मेशन थी। अब जब भी ये बनती है इसके बाद एक कंफर्मेशन हो जाती है कि मार्केट यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगी, और इससे पहले भी हम देख चुके हैं जब ये 13 को यही सेम फॉर्मेशन बनी थी प्रीवियस रैली की, और उसके बाद जो है मार्केट वहाँ से टूटना शुरू हो गई थी। तो इस दफ़ा भी यही हुआ, जो 3 हफ्ते पहले की जो हमारी कॉल थी कि मार्केट बढ़ती जा रही है, यहाँ पे प्रॉफिट बुक करें या फिर स्टॉप लॉस रखना शुरू कर दें, तो वही देखने में आया। उसके बाद जो फॉर्मेशंस बनी, ये बेयरिश फॉर्मेशंस होती हैं, ये कुछ अच्छी इंडिकेशंस नहीं होती, स्पेशली जो लोग तेज़ी करना चाह रहे हैं उनके लिए। सो ये तीसरी मेरे ख्याल में रीज़न थी कि मार्केट यहाँ से जो है उसने एक्सक्यूज़ लिया और फिर वहाँ से वो करेक्टिव मोड में और या टूटना शुरू हो गई। फिर उसके बाद अगर हम देखें, एक बुलिश असेंडिंग चैनल में मार्केट ट्रेड कर रही थी, बहुत खूबसूरत सा चैनल था, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी थी, आप कुछ भी बाय कर लेते थे और तो वो बढ़ जाता था, हर 10 में से 8 स्क्रिप्ट जो थी वो बढ़ रही होती थी, और कहीं भी कुछ भी बाय करते थे वो किसी भी रेट पे वो आपको उसके प्रॉफिट वाले रेट्स जो थे वो मिल जाया करते थे। लेकिन इस दफ़ा देखने में आया कि ये जो बुलिश असेंडिंग चैनल था जिसकी सपोर्ट 40,400 पे बन रही थी, जहाँ पे मैंने बाय कॉल भी दी थी कि ये मुश्किल होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको ब्रेक कर सके, वहाँ से एक बाउंस आया बट ऑब्वियसली सस्टेन नहीं किया, और उसके बाद ये नीचे उससे क्लोज हुई, और उसके बाद हमने देखा काफ़ी मैसिव सेलिंग नज़र आई है मार्केट में, क्योंकि ये जो असेंडिंग चैनल था ये ब्रेक हो गया। उसके साथ साथ 50 डेज की मूविंग एवरेज थी। अब ये देखें कन्फ्लुएंस पॉइंट ये वाला, यहाँ पे जब पहले 50 डेज मूविंग एवरेज और ये असेंडिंग चैनल जब टेस्ट हुआ तो हमने देखा एक मैसिव रैली बनी, लेकिन इस दफ़ा जब 50 डेज मूविंग एवरेज और ये असेंडिंग चैनल टेस्ट हुआ है तो उसके बाद एक बाउंस आया, लेकिन वो बाउंस जो है वो रैली में कन्वर्ट नहीं हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, एक इंडेक्स की रेजिस्टेंस को टेस्ट किया और उसके बाद जाके इसको भी ब्रेक कर दिया। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था बियर्स के लिए, या जो लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे थे और या जो एग्जिट लेना चाह रहे थे मार्केट से, उन्होंने देखा ये जो लेवल्स हैं ये ब्रेक हो गए हैं, तो उसके बाद हमने देखा है कि फ्राइडे को जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग आई है। फिर उसके बाद अगर मैं एक और पॉइंट डिस्कस करना चाहूँ इधर, तो एक मंथली चार्ट्स को मैं बड़े क्लोजली वॉच कर रहा था, और मैं चाह रहा था कि इंडेक्स कहीं अगर हमारा 41,450 या 500 से ऊपर 30 सितंबर की क्लोजिंग आ जाती है, तो ये जो मंथली चार्ट्स पे जो हम बहुत बड़ी बेयर मार्केट में हैं 2017 से, तो वो एक चांस था मार्केट के लिए कि यहाँ से मंथली क्लोजिंग 41,500 की दिखा के यहाँ से रैली करती। लेकिन जो 30 सितंबर की क्लोजिंग थी इस पे भी एक शूटिंग स्टार टाइप का बेयरिश फॉर्मेशन बनी मंथली क्लोजिंग के ऊपर, और उसके बाद हमने देखा है कि जो जिस तरीके से पैनिक सेलिंग आ रही है। सो मेरे हिसाब से ये 4-5 मोटी चीज़ें थी। एक तो 26 वीक्स की रैली के लिए मुश्किल होता है नए हाइज लगाना, फिर उसके बाद जो वी शेप रिकवरी थी मार्केट की वो पूरी हो चुकी थी, तो प्रॉफिट टेकिंग इवेंट हम कंसीडर कर सकते थे उस पॉइंट के ऊपर। फिर उस वीकली इवनिंग डॉजी स्टार की फॉर्मेशंस थी, ये भी अच्छा साइन नहीं था बेयर्स बुल्स के लिए। फिर अगेन 40,400 नहीं सस्टेन हुआ, बुलिश ट्रेंड लाइन बुलिश असेंडिंग चैनल था वो ब्रेक हो गया, और फिर ऑब्वियसली मंथली क्लोजिंग पे एक फॉल्स ब्रेकआउट हमने देखने में आया कि जो मंथली चार्ट्स के ऊपर क्लोज नहीं कर सका। सो मेरे हिसाब से ये 4-5 इंपॉर्टेंट रीजंस हैं टेक्निकल्स के ऊपर जो हमने पहले से ही आइडेंटिफाई कर ली थी कि यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए इन लेवल्स पे, और फिलहाल कैश पे रह के उसके लिए अच्छी बाइंग्स अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना चाहिए। सो 40,400 पे बाय कॉल थी, लेकिन स्टिल अभी तक इंटैक्ट है। अब मैं आगे चल के बताऊंगा कि उसको हम किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। जी सर, ये रीजंस थी मेरे हिसाब से। जी नहीं, ये आपने काफी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया कि इस वक्त बेयरिश के पीछे क्या टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर क्या वर्किंग थी और उसको किस तरह से आपने एक्सप्लेन किया। अब इसमें अगर हम क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन के लिए हम इसको मजीद थोड़ा सा एलेबोरेट करना चाहें, और अब ठीक है बेयरिश एक मोमेंटम बना मार्केट का, सेलिंग आई,
अब हमें सपोर्ट लेवल्स कहाँ पे जाके, अगर क्लाइंट्स कोई अगर एंट्री करना चाह रहे हैं दोबारा और ऊपर उन्होंने अगर प्रॉपरली जिसे हम कहते हैं कि डिसिप्लिन ट्रेडिंग की और स्टॉप लॉस हिट हुए और अब जाके दोबारा अगर वो री एंटर होना चाहते हैं मार्केट में, तो उसके लिए सपोर्ट लेवल्स क्या होंगे, इसके बिल्कुल ऊपर अगर आप थोड़ा। बिल्कुल अब मार्केट टूटना तो शुरू हुई है और पैनिक भी नज़र आ रहा है, और हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि कहाँ जाके रुकेगी और कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं जिनको देखना चाहिए, यहाँ से डेड कैट बाउंस आ सकता है या यहाँ से रैली बन सकती है। ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सवाल लोगों का सुनने में आ रहा है। तो मेरे हिसाब से जहाँ पे बेयर्स अपनी चीज़ें देख रहे हैं, लेवल्स देख रहे हैं और सस्टेन नहीं कर पा रही वो रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर मार्केट और ब्रेक हो रही है, तो वहीं पे कुछ अच्छे सपोर्ट लेवल्स भी हैं, तो इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए इसको लेके। तो ये मुझे लगता है ये जो मैं अब डिस्कस करने लगा हूँ सपोर्ट लेवल्स, इनकी सिग्निफिकेंस है, तो वो भी डिस्कस करते हैं और फिर उनके बताता हूँ कि वहाँ से मोस्ट लाइकली क्या मूव्स हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है मार्केट का इस टाइम जो चल रहा है। सो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी मैं वीकली चार्ट्स को ये डिस्कस कर रहा था, इवनिंग डॉजी स्टार की फॉर्मेशंस तो है नो डाउट, लेकिन अगर आप ये देखें ये प्रॉपर एक बुलिश असेंडिंग चैनल बना हुआ है जो कि अभी तक ब्रेक नहीं हुआ, और इसकी सपोर्ट आती है 39,950 के ऊपर वीकली चार्ट्स पे। सो ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट यहाँ से ही ऐसे ड्रॉप हो के 30,000 हो जाए। मार्केट में यहाँ 39,950 के ऊपर एक ये बहुत बड़ी सपोर्ट है, इतनी इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्रेक नहीं होनी चाहिए। सो 39,950 वीकली चार्ट्स पे एक पहली सिग्निफिकेंट लेवल है जहां से मुझे लगता है एक छोटा सा बाउंस तो आना ही चाहिए मार्केट में। सो 39,950 वीकली चार्ट्स के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके बाद मैं अगर डिस्कस करूं, एक हिडन ट्रेंड लाइन है जो मेरे ख्याल में बहुत कम लोग इस टाइम मार्केट में इसको देख रहे होंगे। इस तरीके से अंडर साइड ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई हुई है, इसकी भी सिग्निफिकेंस है। ये देखें फर्स्ट टाइम इसको एज अ रेजिस्टेंस लिया गया, टेस्ट हुई और नीचे आई, सेकेंड टाइम भी ऐसे ही हुआ, थर्ड और फोर्थ अटेम्प्ट के बाद जाके ये ब्रेक हुई है। अच्छा, ब्रेक होने के बाद ये रेजिस्टेंस जो है फिफ्थ अटेम्प्ट में आपकी सपोर्ट बन गई इस लेवल के ऊपर, और फिर वहां से मार्केट ने हमने देखा कि एक और अच्छी रैली हमें नजर आई। तो अब फ्राइडे को ये टेस्ट हुई है, अगेन ये सपोर्ट बनती है 39,940 की, ये फ्राइडे को टेस्ट हुई है। मेरे ख्याल में ये भी एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है जो 39,940 और 950 वाला जो रीजन है उसकी सिग्निफिकेंस डिफाइन करता है। सो वीकली चार्ट्स पे भी हमें एक सपोर्ट नजर आ रही है और डेली चार्ट्स पे भी हमें 39,950 की सपोर्ट आ रही है। अच्छा, अब इन केस अगर अब एक जो तीसरी मुझे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है मार्केट का, वो ये लगता है कि अगर इस चार्ट को देखें, मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाईज हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई तो लगाया है, लेकिन ये जो हायर लो है, सॉरी प्रीवियस जो हायर लो था जो आपका 39,250 के अराउंड बनता था, अभी तक मार्केट उससे नीचे नहीं आई या उसको टेस्ट नहीं किया। सो हम ये कह सकते हैं कि बुल्स मार्केट के लिए स्टिल ये मार्केट ट्रेंड कर रही है, ये करेक्टिव फेज हो सकता है। सो ये एक अच्छी मेरे ख्याल में होप होगी बुल्स के लिए स्पेशली, कि वो 39,250 से पहले पहले अगर कहीं यहाँ से मुड़ जाती है और रिवर्स कर जाती है और एक अच्छा बाउंस देखने में आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये अपना नया हायर लो डिफाइन कर गई है, और अकॉर्डिंग टू डोज थ्योरी ये यहाँ से मार्केट रैली कर सकती है। सो 39,950 के अलावा हमारे पास 39,250 का एक सपोर्ट जोन है, जिससे पहले अगर मार्केट बाउंस करती है तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट ने लोअर लो नहीं लगाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो अभी तक मार्केट ने हायर लो डिफाइन नहीं किया। अगर मोस्ट लाइकली ये कहीं लेट्स सपोज 39,500 पे हायर लो डिफाइन करती है और उसके बाद यहाँ से बाउंस करना शुरू करती है, तो ये मार्केट हो सकता है एक और नई रैली बना दे जो ऊपर जा सकती है। सो ये एक होप हो सकती है कि हायर लो अभी तक डिफाइन नहीं हुआ, हमें ये देखना है कि हायर लो अब कहाँ डिफाइन होता है और यहाँ से बाउंस आता है या नहीं आता। फिर उसके बाद अगर मैं एक और चार्ट को डिस्कस करूं, जिसमें एक मिनट रुकें, मैं ये चार्ट दिखाना चाह रहा हूँ। अभी तक मार्केट ने ये चौथा मेरा पॉइंट है जो वैलिडेट करता है कि इन सपोर्ट्स पे कैसे बाउंस आ सकता है, सिग्निफिकेंस है। सो ये जो रैली थी 27,000
से लेके 42,900 तक की, इसका अभी तक 23% फेबोनाची या डिस्काउंटेड रेट, अगर आसान लफ्ज़ों में आसान वर्ड्स यूज़ करूँ तो अभी तक 23% भी इस रैली की करेक्शन नहीं आई। सो वो जाके बनती है 39,135 पे। सो ये भी एक अच्छी सपोर्ट है कि अगर मार्केट में इस पूरी रैली की 23% की करेक्शन हो जाती है तो यहाँ से एक अगेन बाउंस नज़र आ सकता है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जहाँ पे आपके वीकली चार्ट्स की सपोर्ट है, जहाँ पे डेली चार्ट्स की सपोर्ट है, और जहाँ पर आप हायर हाइज हायर लोज में स्टिल ट्रेंड कर रही है मार्केट, तो वहीं पे देखा जाए तो मार्केट ने अभी तक 23% भी टेस्ट नहीं किया, तो स्टिल हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी भी पोटेंशियल है कि यहाँ से बाउंस कर सकती है। फिर उसके बाद एक और पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा। जो ऑसिलेटर्स हैं, जो मोमेंटम ऑसिलेटर्स होते हैं, वो हाईली ओवरसोल्ड हैं। ऐसे ओवरसोल्ड तो ये एक ऑसिलेटर है, ये देखें, ये बिल्कुल इसकी वैल्यूज माइनस में चली गई हैं। और अगर आप ये देखें, जब ये इंडेक्स 27,000 पे था उस टाइम भी ये ऑसिलेटर जो था इतना ओवरसोल्ड नहीं था जितना अब है। सो एक होप हो सकती है यहाँ से कि एक डेड कैट बाउंस, या उस बाउंस की अगर मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो जाता है तो वो एक रैली में भी कन्वर्ट हो सकती है। सो ये बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं और हाईली ओवरसोल्ड हैं, तो इस तरीके से मार्केट जो है वो नहीं टूटती, एक बाउंस मुझे लगता है एक आना चाहिए। सिमिलरली ये वाला ऑसिलेटर देखें, जब मार्केट आपकी अगेन 27,000 वाली पॉइंट्स पे थी उस टाइम भी ये ऑसिलेटर इतना आपका ओवरसोल्ड नहीं था। सो एक उम्मीद की किरण तो अभी स्टिल है बाकी, ये 39,950 एक अच्छी सपोर्ट जोन है, फिर आपकी 39,250 वाला एक एरिया है, एक वो अच्छी सपोर्ट जोन है, और ये ओवरसोल्ड कंडीशंस में ऑसिलेटर्स हैं, तो मार्केट में मुझे लगता है एक अच्छा पोटेंशियल बाउंस होपफुली आ सकता है इन कमिंग डेज। तो ये कुछ सपोर्ट लेवल्स थे जो मेरे ख्याल में ये जो ट्रेडर्स हैं या जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको ये वॉच करना चाहिए। इन लेवल्स पे अगर बाउंस आता है तो मेरे ख्याल में वो बाय अटेम्प्ट भी बंद कर सकते हैं। सो ऐसे डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए कि मार्केट जो है टूट रही है और उसकी कोई सपोर्ट लेवल्स नहीं है नीचे। आई होप कि ये सपोर्ट लेवल्स पे प्ले करे मार्केट और बाउंस यहाँ से नज़र आना चाहिए। जी सर। ये फरहान, आपकी बात ठीक है कि यहाँ मार्केट में अपॉर्चुनिटीज निकलती रहती हैं और कई दफा डिसअपॉइंटमेंट और कई दफा बंदा काफी क्लाइंट्स ऑप्टिमिस्ट भी हो जाते हैं। तो उस चीजों को सारों को देखते हुए आपने बता दिया कि सपोर्ट लेवल जो इस वक्त करंट है वो 39,950 का पहले है और फिर 39,250 का। लेकिन अब कुछ क्लाइंट्स हमारे ऐसे भी होंगे जो थोड़े से स्टक होंगे, जिनकी पोजीशंस अभी होंगी, तो वो अगर करंट सिनेरियो में अगर देखा जाए तो ऊपर की रेजिस्टेंस क्या बनती है कि अगर बाउंस आता है तो वो किस लेवल पे जाके अपना एक मतलब लॉस को मिनिमाइज कर सके, या ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस क्या लगती है जो अगर फ्रेश पोजीशन भी ले रहे हैं इन सपोर्ट पे, तो एक दफा वहां पर सेल किस लेवल पे जाके किस रेजिस्टेंस लेवल क्या बनता बिल्कुल। देखें, दो सिनेरियोज बन सकते हैं मार्केट में जिनको मैं देख रहा हूँ बहुत क्लोजली, और मैं ऑब्वियसली बात है मैं अपडेट भी करता रहूँगा पर क्लाइंट्स के लिए साथ साथ के जहाँ पे ब्रेकआउट्स और रेजिस्टेंस लेवल्स प्ले कर रही होंगी या जहाँ पे सपोर्ट लेवल्स प्ले कर रही होंगी। अगर तो यहाँ से आपकी मार्केट बाउंस करती है, ये जो सपोर्ट जोन में डिफाइन किए हैं अभी, लेट्स सपोज कि फ़र्ज़ करें कि 39,950 से और 39,250 का एरिया का टेस्ट होता है और यहाँ से बाउंस करती है तो क्या होगा। ये जो फॉर्मेशन बन रही है ये इस तरीके से, ये इन्वर्टेड कप है। इन्वर्टेड कप है ये, अगर आप इसको देखें, कप को उल्टा करें उस तरीके की फॉर्मेशंस हैं। तो इसके बाद इसका फिर एक हैंडल टाइप की फॉर्मेशन बनेगी, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ कुछ इस तरीके से, ऐसे बनेगी। इसका ये मतलब है कि यहाँ से अगर तो मार्केट बेयरिश भी है तो इन लेवल से एक बाउंस ऐसे आना चाहिए और फिर उसके बाद मार्केट को टूटना चाहिए। तो यहाँ से बाउंस तो नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। तो और वो बाउंस कहाँ तक जा सकता है, वो बाउंस हमारा जा सकता है लाइक 40,800 से लेके 41,200 तक के दरमियान। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी होगी, जो लोग ऊपर के रेट्स पे ट्रैप हो गए हैं उनके लिए एक एग्जिट पॉइंट हो सकता है ये। पहले तो ये देखना है ये कब अपनी फॉर्मेशन पूरी करता है, फिर उसके बाद अगर ये हैंडल की फॉर्मेशन बना रहा है और फिर हम अब स्टॉप लॉस भी डिफाइन करेंगे वहाँ पे।
और रेजिस्टेंस, जो लोग ज़्यादा पैनिक में या डिसअपॉइंटेड है मार्केट से, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी लाइक 40,800 से 41,200 तक के दरमियान, कि वो यहाँ से एग्जिट करें। और उसके बाद अगर ये वाला इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न जो है ये इन प्ले होता है, तो फिर उसकी में भी मैं प्रोजेक्शंस बता देता हूँ कि वो क्या बनती हैं। तो ये आपकी जो इसकी लेंथ होती है, उस तरीके से हम इसकी प्रोजेक्शंस निकालते हैं। ये अराउंड जाके 35,200, 400, 500 उस एरिया को जाके करती है। लेकिन अभी ये दूर की बातें। सो पहले तो हमें ये देखना है कि 39,250 और 950 वाली सपोर्ट जोन्स पे बाउंस कैसा आता है। अगर वो बाउंस 40,800 और 41,200 तक जाता है, जिसको हम कंसिडर करेंगे डेड कैट बाउंस, और अगर वहाँ पे सेलिंग आती है, फिर ये सिनेरियो जो है इन प्ले आएगा। सो अभी बहुत से लेवल्स और बहुत कुछ देखना इसके लिए बाकी है, लेकिन मेंटली प्रिपेयर भी रहना चाहिए कि अगर ये वाले लेवल्स टूटते हैं तो फिर हम मार्केट की प्रोजेक्शंस को क्या देखते हैं। तो ये तो था पहला सिनेरियो, जहाँ पे 39,250 से अगर बाउंस होती है तो क्या हो सकता है, और नीचे 35,250 किस 35,500 वाला रीजन की प्रोजेक्शंस कैसे निकलती हैं। और अगर इसके बाद अगर मैं दूसरा सिनेरियो डिस्कस करूं कि फ़र्ज़ करें अगर ये इन्वर्टेड कप एंड हैंडल नहीं बनता और यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाती है लाइक 39,950 से, और उसके बाद ये जाके टेस्ट करती है इस एरिया को जो बनता है 40,870 का, ये एक अभी रेजिस्टेंस होगी जो मार्केट के लिए एक बड़ी रेजिस्टेंस है इस टाइम। और मेरे हिसाब से अगर तो ये 40,870 को मार्केट ब्रेक कर जाती है, अगेन कमिंग टू गोइंग बैक टू दैट पॉइंट जहाँ पे हायर हाइज हायर लोज लग रहे थे, तो अगर यहाँ पे एक हायर लो डिफाइन हो गया और यहाँ से मार्केट आपकी 40,870 से ऊपर जाके कहीं क्लोज हो गई, तो हम देख सकते हैं कि मार्केट फिर हम ये कहेंगे कि करेक्शन अपनी कंप्लीट कर गई और एक नई रैली बना सकती है। और वो रैली जो है वो 43,800 के प्रोजेक्शंस उसकी बनती हैं, वहां जा सकती हैं। सो दोनों सिनेरियोज पे नजर रखनी चाहिए। फिलहाल दोनों सिनेरियोज में ये चीज कॉमन है कि 39,950 और 39,250 के जो सपोर्ट जोन्स हैं, वहां से एक बाउंस तो आता हुआ नजर आ रहा है जो 40,870 और 41,200 को जाके टेस्ट करेगा। अब अगर उनसे उस लेवल से ऊपर क्लोजिंग आती है तो हम देख सकते हैं कि 43,800 को आए करना चाहिए, और इन केस 39,000 ब्रेक करता है सो इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न वो प्ले करेगा, और उसके बाद हम 35,000 वाले एरिया को भी देख सकते हैं। सो ये ओवरऑल इंडेक्स का सिनेरियो था। मेरे ख्याल में बहुत क्लोजली वॉच करना चाहिए। फिलहाल इस पे इसको देखते हुए ना हम बाय कॉल दे सकते हैं ना सेल कॉल दे सकते हैं। जब ये ब्रेकआउट्स लगेंगे, चाहे वो ऊपर के हो या नीचे के हो, फिर हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगली डायरेक्शन मार्केट की क्या होगी। लेकिन वो जो लोग ट्रैप हैं, अगर यहाँ से बाउंस आता है टिल 40,800, तो मेरे ख्याल में अगर वो एक दफ़ा पोजीशन ऑफलोड कर दें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जी सर, राजी आपने काफी डिटेल से बता दिया इसमें कि अगर किसी का कोई स्टॉक पोजीशन है या कोई ऐसे है, तो अगर मार्केट में रिवर्सल आता है या 39,950 और 250 के अराउंड अगर कोई बाइंग करता है, तो उसमें किस रेजिस्टेंस पे जाके थोड़ा सेलिंग पॉइंट आ जाएगा। हम इसको फर्दर भी डिस्कस करते रहेंगे। अब हम आगे कुछ अगर स्क्रिप्ट्स आप आइडेंटिफाई कर देंगे, अगर कोई करंट सिनेरियो में अगर कोई ऐसे स्क्रिप्ट्स आप देख रहे हैं जिनमें थोड़ा एक्टिविटी आ सकती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, अब एक तो पहली बात तो ये है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड बाय कॉल्स सेल कॉल्स नहीं है जो हमारा ट्रेंड चलता आ रहा है। जैसे हम लास्ट 3-4 मंथ से बाय कॉल्स सेल कॉल्स और अपने ट्रेड प्लान्स अपने पर्ल क्लाइंट्स के लिए शेयर करते रहे हैं, जिसमें से कुछ के स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और बहुत सौ के टारगेट्स हिट हुए हैं। सो 80% विन रेशो था हमारे ट्रेड प्लान्स का, बहुत अच्छा रहा। लेकिन अभी चूंकि जब से मार्केट 42,900 पे थी, तो वहाँ से सेल कॉल थी हमारी और ये सेल ऑन स्ट्रेंथ या प्रॉफिट टेकिंग था। उसके बाद से फिलहाल कोई ट्रेड प्लान्स नहीं शेयर किए गए, क्योंकि मार्केट को वॉच किया जा रहा है कि कहाँ पे जाके सेटल्ड होती है, कहाँ से रिवर्सल पॉइंट आता है। लेकिन उसके अलावा जाहिर है अब ट्रेडिंग में बहुत से लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं जहाँ से छोटे छोटे बाउंसेस देखने को आ सकते हैं। सो मेरे हिसाब से TRG जो है, अगर तो इसकी ये सपोर्ट लेवल्स मैंने डिफाइन किए हुए हैं। पहला बनता है 4450 का और दूसरा आता है 4140 का। ये दो अच्छे सपोर्ट लेवल्स हैं जहाँ से मुझे लगता है जैसे मार्केट में हम डेड कैट बाउंस की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि TRG में भी
एक इस तरह का सिनेरियो बने कि 4140 को टेस्ट करके और फिर बाउंस करे। और अगर ये रेजिस्टेंस लेवल्स आते हैं आपके पहले टेस्ट हो जाते हैं लाइक 4860 और फिर 5130, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए जब तक ये 5130 से ऊपर नहीं क्लोज होता। तो इसमें रैली अभी फिलहाल मुश्किल है। ये अच्छे लेवल्स हैं, अगर कोई इंट्राडे ट्रेड्स इन लेवल्स पे पिक करना चाह रहा है स्टॉप लॉस रख के तो ज़रूर इनमें काम किया जा सकता है इन लेवल्स के ऊपर। फिर उसके बाद मेरे पास बहुत क्यूरीज आई हुई हैं हैस्कोल के बारे में कि हैस्कोल की गाइडेंस चाहिए, तो इसके कौन से लेवल्स हम देख सकते हैं। एक तो जहाँ पे ये फ्राइडे को क्लोज हुआ है 17.30 या 17.25, ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी इसकी। ये जो कंसोलिडेशन इसका फेस था जो मार्च से चलता हुआ आ रहा था और अगस्त में, और अगस्त की एंड में जाके इसने ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ से ये रैली किया। तो 17.25 पहली अटेम्प्ट में इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होना चाहिए। इन केस अगर हो जाता है, जो दूसरी फिर सपोर्ट है वो इसकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन टेस्ट होगी, वो अराउंड 15.10 और 20 है। सो इन लेवल्स की भी सिग्निफिकेंस है और इन लेवल्स को अगर कोई प्ले करना चाह रहे हैं तो 30-40 पैसा का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें और उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। और कोई अगर ट्रैप है और अगर वो इसको सेल करना चाह रहा है, सो मेरे हिसाब से 18.90 पहली रेजिस्टेंस बनती है, 20.10 इसकी दूसरी रेजिस्टेंस बनती है। अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करती है और 40,800 को जाती है और ये हैस्कोल में रिवर्सल आता है और अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हैं, सो ये मेरे ख्याल में एक आइडियल लेवल्स होंगे, वहाँ पे जो है वो सेलिंग की जा सकती है। फिर उसके बाद अगर मैं एक और स्क्रिप्ट है PRL पाकिस्तान रिफाइनरी, ये अपनी एक बहुत बड़ी सपोर्ट को टेस्ट कर सकता है लाइक 16.80, ये बहुत बड़ी इसकी सपोर्ट है, ये असेंडिंग चैनल है इस पूरी रैली का। सो यहाँ से अगेन मैं वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ डेड कैट बाउंस में, रैली की बात नहीं कर रहा कि इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए सपोर्ट एरियाज जो हैं, ये लेवल्स जो हैं, यहाँ से छोटे छोटे बाउंसेस देके 30-40 पैसा की ट्रेड्स तो करा सकते हैं। बाकी रही बात रैली की, जब ये आपकी दूसरी रेजिस्टेंस ब्रेक होगी 19.70 की, ये वाला एरिया, फिर उसके बाद इसमें हम रैली कर सकते हैं। लेकिन इन लेवल्स पे अगेन वही बात है, 18.40 और 19.70 अगर कोई सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटजी से चल रहा है और यहाँ पे सेल करना चाह रहा है तो इन लेवल्स पे सेल किया जा सकता है। और नीचे 15.25 और 40 एंड देन 16.80, ये एक अच्छी सपोर्ट लेवल्स हैं। अगेन 30-40 पैसा के स्टॉप लॉस लेके रिस्क डिफाइन करके तो इसमें भी ट्रेड ली जा सकती है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं मैपल लीफ सीमेंट की, ये स्टिल सीमेंट सेक्टर में अभी तक ये बुलिश जो इसकी असेंडिंग ट्रेंड लाइन डिफाइन की हुई है उससे ऊपर ही ट्रेड हो रहा है, लेकिन अभी टेस्ट नहीं किया। टेस्ट ये करेगा लाइक 34.30 एक लेवल है और दूसरा इसका आता है 32.20 का लेवल है। तो ये दो अच्छी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं। अगर मार्केट में प्रेशर आता है इन सपोर्ट लेवल्स को टेस्ट करता है मैपल लीफ, तो मेरे ख्याल में अगेन एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अटेम्प्ट ज़रूर इसमें भी कर लेनी चाहिए। और जो रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, अब यहाँ से अगर डेड कैट बाउंस आ रहा है और कोई सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रैटेजी पे काम करना चाह रहे हैं तो 38.10 और 39.30 के लेवल्स हैं, यहाँ पे सेल ऑन स्ट्रेंथ कर सकते हैं। लेकिन 39.30 से ऊपर की क्लोजिंग आती है तो फिर होपफुली अगेन ये ब्रेकआउट होगा जो कि रैली में भी कन्वर्ट हो सकता है। फिर उसके बाद अगर मैं स्टील सेक्टर में अमरीली स्टील की बात करूं, ये बहुत ज़्यादा बेयरिश ट्रेंड में है अभी और ओवरसोल्ड मुझे लग रहा है। अब जो इसकी सपोर्ट आती है पहली वो 40 राउंड फिगर 40 है और उसके बाद जो दूसरी सपोर्ट है 37.90 है। अगेन मैसिव ड्रॉप था, एक डेड कैट बाउंस दे सकता है जो कि आपकी रेजिस्टेंस लेवल जो है 44.60 और 46.75 इनको टेस्ट कर सकता है। सो होपफुली इन सपोर्ट लेवल्स पे अगर कहीं कोई अटेम्प्ट कर रहा है बाइंग की तो स्टॉप लॉस तो ज़रूरी रखें, और अगर कोई रेजिस्टेंस लेवल्स पे शॉर्ट करना चाह रहा है अगेन उनके लिए भी यही स्टॉप लॉस लेवल्स होंगे कि इससे ऊपर क्लोज हो जाए तो एग्जिट कर जाना चाहिए। सो मेरे हिसाब से ये कुछ स्क्रिप्ट्स और लेवल्स हैं जो जिनकी अच्छी सिग्निफिकेंस नज़र आ रही है और इंट्राडे अपॉर्चुनिटी या एक शॉर्ट टर्म ट्रेड्स मिल सकती हैं इधर इन लेवल्स के थ्रू। जी सर, मेरे हिसाब से फ़िलहाल यही स्क्रिप्ट्स में जिनमें काम किया जा सकता है। जी, मैं हमारे क्लाइंट्स के लिए ये है कि मैं ये जो चीज़ें हैं आपके सामने हाईलाइट की और ग्राफ के ऊपर डिस्कस किया। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई क्यूरी हो तो उसके लिए आप अपने कंसर्न ट्रेडर और ब्रांच मैनेजर या जो आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सिक्योरिटीज पे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी ईमेल एड्रेस भी है और ये हमारे सेमिनार के एंड में हम हमारी ब्रांचेस के एड्रेसेस, ईमेल एड्रेस, सारी इंफॉर्मेशन है।
तो अगेन ये आज के दिन के लिए इतना ही था। और अगेन जाते जाते आपको ये बता दूं कि एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग जरूर करनी चाहिए और रिवॉर्ड रेशो को आइडेंटिफाई करके वो ट्रेड कर प्लान करना चाहिए। थैंक यू।